कुछ फ्रूट बच गए हैं, कई दिन के हो गए हैं, तो आज मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए, एक मैंने एप्पल लिया है, कुछ ग्रेप्स लिए हैं, ये पहले के हैं और बच गए हैं। स्ट्रॉबेरी है। इन सभी फलों का आज मैं बहुत बढ़िया इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं फलों से डंडियों को अलग कर लेती हूँ। इनमें अगर कोई पत्तियाँ जुड़ी हैं तो इन्हें भी हमें अलग कर लेना है। हमने यहाँ पर ग्रेप्स की डंडियाँ अलग कर ली हैं। इनको अलग अलग करके अच्छे से एक बाउल में डाल दिया है। और ये स्ट्रॉबेरी है, इसमें पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, इनकी हमें पत्तियाँ अलग कर लेनी हैं। तो इस तरह से हम सारी स्ट्रॉबेरी को भी क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो ये सारे फल साफ़ ही हैं, लेकिन एक बार हम इनको फिर से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें सारे फलों को अच्छे से धो लेना है। ये केला है, ये भी पुराना हो गया है 2-3 दिन का, तो इसमें काले से दाग आ गए हैं, लेकिन ये अंदर से अच्छा है, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो हमने केला को भी धो लिया है और ये जो बाकी फ्रूट्स हैं इन सभी को हम धो लेते हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं आप उनको आराम से ले सकते हैं, और जो नहीं हैं उनको अलग से ख़रीद कर वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं बचे हुए फ्रूट का इस्तेमाल आपको करके दिखा रही हूँ, और ये ऐसी रेसिपी बनाऊंगी आपके सामने कि इसको बच्चे तो उंगलियां चाट चाट करके ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड, हम सारे फलों को पहले बहुत अच्छी तरह से धो लेते हैं, जो भी डस्ट होगी निकल जाएगी। तो फल बहुत अच्छे से धो करके रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको कट करते हैं। बड़े अगर साइज़ में कोई भी फ्रूट है तो इनको हम कट कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी बड़े साइज़ की हैं, इनको कट कर लेते हैं। जो छोटी हैं इनको हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। फलों को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा काट लीजिए, क्योंकि इनको अभी हमें पीसना है। तो स्ट्रॉबेरी को हमने अच्छे से कट कर लिया है। अब ये जो अंगूर हैं इनके भी मैं टुकड़े कर लेती हूँ। अगर आपके पास वाटरमेलन, पाइनएप्पल, अमरूद ऐसे कोई भी फ्रूट हैं तो आप उनको डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो 1 या 2 फ्रूट हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक फ्रूट से भी आप बना सकते हैं। तो फलों को बस अच्छी तरह से धो लेना है, साफ़ कर लेना है, छिलके निकाल देना है और कट कर लेना है। मैं यहाँ पर सेव का यूज़ कर रही हूँ, तो इसके मैंने छिलके नहीं निकाले हैं। आप चाहें तो छिलके निकाल दीजिए। तो एप्पल साइज़ में बड़ा है तो मैंने थोड़ा सा भाग एप्पल का निकाल लिया है, बाकी को कट कर लिया है। अब सारे फ्रूट्स को मैं डाल देती हूँ एक जार में, और डालूँगी आधा गिलास जितना अंदाज से पानी। एक छोटा कप भर के आप पानी डाल सकते हैं। और अब हमें फाइन पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने पीस करके रेडी कर लिया है। अब इस लिक्विड को हमको छन्नी के ऊपर से निकालना है। तो ये जूस वाली छन्नी है, इसको हमने रख दिया, और अब सारा पल्प मैं डाल देती हूँ। और इनको किसी स्पून की सहायता से या हाथों को क्लीन कर लीजिए। हाथों की सहायता से सारे पल्प को निकाल लीजिए। तो ऐसे हमने चलाते हुए, टैप करते हुए निकाल दिया। बड़े आसानी से सारा जूस अलग हो गया है। अब ये जो मोटा पार्ट बचा है इसको भी हम हाथों की सहायता से दबा दबा कर घुमाएंगे और सारा जूस अलग हो जाएगा। अगर इस तरह का मोटा पार्ट ज़्यादा मात्रा में है तो इसको दोबारा मिक्सर के जार में डाल लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और फिर से पीस लीजिए। इतना पल्प निकलकर रेडी हुआ है। तो अब मैं देखती हूँ कि ये कितना है। इसको हम कटोरी से मेजर करेंगे। तो अब मैं सीधे से कढ़ाई ले लेती हूँ। इसी कढ़ाई में हमें इस पल्प को पकाना है। चलिए कढ़ाई ले लेती हूँ और लेती हूँ 1 कटोरी। कोई भी कप या कटोरी का मेज़रमेंट आप ले लीजिए। और ये देखिए, मैंने मापा तो ये पहली कटोरी 1 पल्प है, और ये दूसरी कटोरी, 2 कटोरी पूरी भरी हुई हैं। अब तीसरी कटोरी को मैं डाल रही हूँ, तो ये आधे से थोड़ा सा कम है। ये पूरा 2.5 कटोरी नहीं है, 2.25 कटोरी है। तो टोटल इतना निकला है। तो अब हमें इसमें डालनी है चीनी। तो अगर टोटल 3 कटोरी फलों का पल्प है तो 1 कटोरी चीनी पर्याप्त है, लेकिन ये 3 कटोरी नहीं है, ये 2.25 कटोरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 1 अंगुल तक चीनी कम रखी है और मैंने डाल दिया, यानी कि 3 हिस्सा फलों के पल्प का ले लिया है और 1 हिस्सा चीनी का ले लिया है। डिपेंड करता है कि फल खट्टे हैं या ज़्यादा मीठे हैं। अगर ज़्यादा मीठे फ्रूट होते हैं तो थोड़ा चीनी कम भी कर सकते हैं, और अगर खट्टे फ्रूट ज़्यादा हैं, जैसे कि खट्टे अंगूर आ गए, तो फिर चीनी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमें अंदाज से ही मेजर कर लेना है, कोई विशेष माप की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम पकाना शुरू करते हैं।
मीडियम हमको फ्लेम रखना है और भारी तले की कढ़ाई लेनी है और धीमे धीमे चलाते हुए पकाना है। पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, चम्मच में पल्प बहुत अच्छी तरह से लिपट रहा है। तो अब हम इसको प्लेट टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा रखेंगे प्लेट में और प्लेट को टेढ़ा करेंगे। अगर ये बह रहा है, रनिंग हो रहा है, तो अभी पक कर के रेडी नहीं हुआ है। दोबारा पकाते हैं। तो अब हम डालते हैं आधा छोटा चम्मच सादा नमक, 1 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पर विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से शुगर क्रिस्टल पल्प में नहीं बनेंगे। बीच बीच में चलाते भी जाएंगे और इस समय फ्लेम हमको स्लो कर देना है। अब हम फ्लेम मीडियम या फास्ट नहीं कर रहे हैं और इसी तरह से लगातार हमें चलाते रहना है। अब हम डाल रहे हैं इलायची का पाउडर। आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर है। इसकी खुशबू फलों में बहुत अच्छी लगती है, इसकी बिल्कुल मत कीजिए और इसी तरह से पकाते रहिए। बहुत सिंपल है बनाना, बचे हुए फ्रूट का बहुत बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ। और ये चौथाई छोटी चम्मच हमने काला नमक डाल दिया है, इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हमें फिर से पकाना है लगातार इसी तरह से चलाते हुए। तो अब 5 मिनट और हो गए हैं पकाते हुए, काफ़ी गाढ़ा पल्प हो गया है। चलिए फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, पहली बार में रनिंग था, लेकिन अब ये एक साथ नीचे आ रहा है। ड्रॉप की तरह नीचे नहीं आ रहा है जैसे कि पहले आया था। तो आप साफ देख सकते हैं। तो इसी समय हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप 20 चम्मच डालिए और ये बिल्कुल दोनों तरफ से जल्दी से खिसक के नहीं आएगा, समझ लीजिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे। थोड़ी देर हिलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई भारी है, तो थोड़ी देर ये गर्म रहेगी। 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए ठंडा करेंगे। और अब ये पल्प बिल्कुल ठंडा हो गया है, आप देखिए पूरी तरह से रेडी है और बहुत बढ़िया बना है। कलर आप देखिए, कोई भी इसमें सिंथेटिक कलर नहीं है, नेचुरल फलों का ही कलर है। एक साफ सूखी कांच की बर्नी को आप तैयार रखिए, अगर प्लास्टिक की है तो भी चलेगी। और इसमें हम सारे पल्प को स्टोर कर देते हैं। तो ये देखिए, बचे हुए फ्रूट से इतना सारा हमने फ्रूट जैम बना करके तैयार कर दिया है। ये है मिक्स फ्रूट जैम। अब आप बताइए बचे हुए फलों का कितना बढ़िया इस्तेमाल है। चलिए मैं ब्रेड में लगा करके आपको दिखा देती हूँ। मेरे बच्चे तो बड़े हैं, लेकिन वो भी चट करके खाते हैं। ये पौष्टिक तो होता ही है, टेस्टी भी बहुत होता है। अगर आप चाहें तो मिश्री में भी बना सकते हैं। जो मेजरमेंट चीनी का है वही मेजरमेंट मिश्री का भी होता है। कोई कोई मिश्री को खड़ी शक्कर भी कहता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ऐसे बना लीजिए। और सुबह में जब बच्चों को बहुत जल्दी रहती है टिफ़िन देने की, आपके पास बनाने के लिए खाना वगैरह कुछ टाइम नहीं है, उस समय आप ब्रेड में इस तरह से लगा दीजिए और बच्चों के टिफ़िन में दे दीजिए। केवल 2 मिनट में ही आपके बच्चों का टिफ़िन रेडी हो जाएगा। और खाना खाने के बाद मैं भी इस तरह से मुंह मीठा करती हूँ। मैं भी ब्रेड को इस तरह से जैम लगाकर खाना बहुत पसंद करती हूँ। इस जैम को बनाना तो बहुत सिंपल है ही, इसकी सेल्फ लाइफ भी 1 महीने से ज़्यादा है। आप 2 महीने तक भी लगातार फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर मत रखिए। मैं जितने बार भी बनाती हूँ सीधे फ्रिज में ही रखती हूँ, इसको बाहर नहीं रखती हूँ और 1 से 1.5 महीने चलता है। सुपर हेल्दी, सुपर इजी होममेड मिक्स फ्रूट जैम बनके रेडी है। सुबह की बच्चों के टिफ़िन की टेंशन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।